एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम सोचिए किसी हथियार या जगह पर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक पर रखा गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा था। चलिए आज समझते हैं कि यह ऑपरेशन इतना खास क्यों था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से, जगह थी जम्मू कश्मीर का पहलगाम। ये वो तारीख थी जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ बनी जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया। हुआ ये था कि पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें अनगिनत बेकसूर लोगों की जान चली गई। इस हमले ने न सिर्फ एक गहरे दुख का माहौल बनाया बल्कि देश की सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और इसी सवाल का जवाब था एक मिलिट्री ऑपरेशन। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये उस आतंकवादी हमले की एक सीधी और सोची समझी प्रतिक्रिया थी जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने अंजाम दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सांस्कृतिक बयान था जिसके बहुत गहरे मायने थे। देखिए, हिंदू संस्कृति में सिंदूर का बहुत गहरा महत्व है। ये विवाहित महिलाओं द्वारा पति के जीवन और उसकी सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर लगाया जाता है। ये पवित्रता और सौभाग्य का भी एक चिन्ह है। तो इस नाम को चुनना कोई आम बात नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। ये एक सीधा संदेश था कि जो पवित्र बंधन तोड़ा गया है उसका सम्मान वापस लाया जाएगा और अब चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। ये संकल्प और बहाली का प्रतीक बन गया। तो सवाल ये है कि इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, इसकी रणनीति क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल था। आइए अब इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसकी सटीकता, इसकी प्रिसिजन। तारीख थी 7 मई 2025 की रात। वायुसेना और थल सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 8 से 9 चुने हुए आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सिर्फ आतंकवादी ढांचे को तबाह करना, किसी भी नागरिक या सैन्य ठिकाने को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। और इतनी सटीकता हासिल करने के लिए जाहिर है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें एकदम सटीक खुफिया जानकारी और मॉडर्न मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ ताकि निशाना चूके नहीं। साथ ही दुश्मनों की निगरानी से बचने के लिए खास छलावरण यानी कैमोफ्लाज और बचाव प्रणालियों का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे ये हमला न केवल असरदार बल्कि सुरक्षित भी बन सका। तो इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? इसका असर सिर्फ सीमा पार ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी काफी गहरे रणनीतिक और सामाजिक स्तर पर महसूस किया गया। अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो इस ऑपरेशन ने आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ दी और उनकी आने वाली योजनाओं को एक बड़ा झटका दिया। वहीं दूसरी ओर देश के लोगों में सुरक्षा और देशभक्ति की भावना को भी एक नई ताकत मिली। मिलिट्री एक्शन से हटकर इसका एक इंसानी पहलू भी था जो बहुत जरूरी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया था उन्हें एक तरह से एक प्रतीकात्मक न्याय का एहसास हुआ। साथ ही नागरिकों की मदद के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए और इस मिशन में योगदान देने वाले सैनिकों और आम लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो इस पूरी कहानी को अगर समेटें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई से कहीं बढ़कर था। इसकी विरासत इसकी मिलिट्री उपलब्धियों से कहीं आगे जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक सैन्य हमला था या इसका कोई बड़ा मतलब भी था? असल में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। ये ऑपरेशन सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था बल्कि उन लोगों के प्रति सम्मान और संवेदना दिखाने का एक तरीका बन गया जिनकी जिंदगियां उस हमले से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। ये एक तरह से विचारों की लड़ाई का भी प्रतीक था। और आखिर में ये बात इस पूरी कहानी का सार है। इसे इतिहास का एक ऐसा मोड़ माना जाता है जिसने दिखाया कि कैसे ताकत और भावना यानी पावर और इमोशन एक साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में काम कर सकते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा क्या होगी।